हेलो दोस्तों। सितंबर के एग्जाम आने वाला है। सीए फाउंडेशन के बच्चे तैयारी में लगे होंगे, पूरी जोर शोर से, पूरी दमखम लगाए होंगे। इसमें एक पेपर आपका जो है थोड़ा टिपिकल होता है, जो आपको डराता है वो है मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, और खासकर वैसे स्टूडेंट जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं और 10th के बाद मैथ्स नहीं होता उनका। तो थोड़ी सी मैसेज में शुरू में मेरी बात सुन लीजिए आप, कि आप जिस चैप्टर को प्रायोरिटी देते हैं, आप जैसे मैथमेटिक्स फाइनेंस को प्रायोरिटी देते हैं कि कैलकुलस से बन जाएगा और उससे क्वेश्चन बनाते भी हैं, उसी उसी खास चैप्टर को आप प्रायोरिटी देते हैं, तो उसके अलावा उसमें समय भी लगाते हैं, आप टाइम भी देते हैं, प्रायोरिटी देने के साथ आप टाइम भी देते हो। लेकिन हम उसे समय 5 क्लास देते हैं, 6 क्लास देते हैं। कंपटीशन कम्बिनेशन जैसा टॉपिक आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी क्लासेस लगता है उसमें, आगे स्टेप समझते हैं, चूंकि टाइप बहुत होता है। और 10 क्लास भी उसमें, 8 7 8 क्लास भी लेते हैं उसमें समझने के लिए आप। मार्क्स आता है 3। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन से 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। और कैलकुलस जैसा, डिफरेंशिएशन लिमिट और इंटीग्रेशन के जैसा टॉपिक जिससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और उतनी क्लासेस की जरूरत नहीं होती जितनी परमिटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़ते हो, उतनी जरूरत नहीं होती आपको। उससे आधी क्लास में ही आप उम्मीद करिए, अगर आप विश्वास रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं और क्लासेस को थोड़ा सा वॉच कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ आएगी, और बाद में आपको समझ में आएगा कि सर सही बोल रहे हैं, कि इस टॉपिक को हम कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल। 8 क्लास से बेहतर है कि 4 क्लास पढ़िए, और 4 नंबर आपको तो मिनिमम मिल ही जाएगा। 2 नंबर इंटीग्रेशन में थोड़ा सा दिक्कत करती है, तो इंटीग्रेशन पर नहीं जाइए, आप डिफरेंशिएशन को पढ़िए, लिमिट बनाइए। कुछ इंटीग्रेशन सिंपल होता है, और आजकल तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल ही दे रहे हैं आप। एनीवे आपके पास अगर टाइम होता है, सारी चीजें पढ़ लेते हैं, आपको 60 नंबर पे क्रॉस कर जाते हैं, तो आपको मेरे हिसाब से इस टॉपिक को ध्यान देना चाहिए। फिर भी अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 80 प्लस लाने की ख्वाहिश रखते हैं, 90 प्लस आना चाहिए मार्क में, अच्छे नंबर चाहते हैं, उसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। कंपलसरी है कि कोई टॉपिक आप स्किप नहीं करेंगे, कोई टॉपिक आप इग्नोर नहीं करेंगे आप। तो उसमें एक टॉपिक भी है। अब यहाँ से समझिए सारे बच्चे, एक बार क्लास को देखिए, आपको समझ आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो आप इग्नोर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। डेरिवेटिव। हेडलाइन लिखा है डेरिवेटिव एंड लिमिट्स। डेरिवेटिव को हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डेरिवेटिव को समझने के लिए, डिफरेंशिएशन को समझने के लिए आपको फंक्शन को समझना जरूरी होगा। ठीक है। फंक्शन इसलिए समझेंगे कि हर फंक्शन की डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अलग होते हैं। उसके फॉर्मूला जो निकाला गया, कहीं ना कहीं प्रूफ होगा वो आपके पास। ओके। तो ये फॉर्मूले जो निकल के आते हैं, आप टाइप्स ऑफ फंक्शंस यहाँ पर आप दिए हुए हैं हमारे पास। तो ये आपके पास है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शंस में टाइप ऑफ फंक्शंस यहाँ दिया हुआ है। पहले बात समझना होगा, 4 प्रकार के फंक्शन आपको पढ़ने हैं। एक है अलजेब्रा, एक्सपोनेंशियल। कंफ्यूजन इसी दोनों में होती है बच्चों को, अलजेब्रिक फंक्शन कौन है और एक्सपोनेंशियल कौन है। बाकी में कंफ्यूजन नहीं होती कि 4 फंक्शन है, तो दो में कंफ्यूजन अक्सर होती है। फंक्शन को पहचान लेंगे तो आपको बनाना आसान होगा। लॉगरिथमिक आपको पढ़ना है, मतलब लॉग पढ़ना है, कांस्टेंट पढ़ना है, ट्रिग्मेट्रिक आपको नहीं पढ़नी है। यानी जो मैंने लिखा है ये चीज आपको कट हो जाएगा, ये आपको कट हो जाएगा, ये पढ़ना नहीं। इसीलिए इसे आप हटा भी सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। साइन फंक्शन, ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन को पढ़ना है, इसीलिए मैंने पहले दिखा दिया आपको कि देखिए ये सब फंक्शन आप 12 क्लास में, 11 क्लास में पढ़ते हैं, तो ये जरूरत आपके पास नहीं है। अब आपको पढ़ना है ये 4 ही फंक्शंस, यानी फंक्शन पढ़ना आपको अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और कांस्टेंट फंक्शंस पढ़ने हैं आप। ओके। ये 4 फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। ओके।
ओके। पहला फंक्शंस देखिए, फंक्शन को पहचानने के लिए आपके पास एक्स और वाई, ये दो वेरिएबल। वेरिएबल जेड भी होता है, लेकिन आपको दिया हुआ नहीं मिलेगा कैलकुलस के अंदर। डिफरेंशियल के अंदर दो चीज समझिए, जो लेटर आपके पास ए से लेकर जेड तक है, उसमें एक्स और वाई को अज्यूम करा गया है वेरिएबल्स को। बाकी जितने लेटर बेटे देखेंगे आप, ए बी सी डी ई एफ, सभी को हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड। जैसे नंबर फिक्स्ड आपका, जैसे दो बदल नहीं सकता, तीन चार 10, 1/2, जितने भी नंबर है सब कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। वैसे ही बाकी लेटर को भी फिक्स्ड माना गया है। और हर कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन जीरो होती है। बस आपको अभी याद रखना है, एज इट इज आप समझ लो कि एक तरह से चार फॉर्मूले याद रख रहे हैं आप। सबका प्रूफ होता है कि क्यों आता है जीरो इसका। तो आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि जैसे एक स्टेप आपको बताया कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट, आप पहचान लो कि कांस्टेंट कौन है और उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो होती है। आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है, ये अभी आपको नहीं सुन, अभी आप मत सोचिएगा उसके बारे में, डिफरेंट होता क्या है, बाद में समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन शब्द आपको बोलना है, जैसे आपको एडिशन शब्द बोलते हैं बचपन में, कि चार पांच और सात और दो टीचर पढ़ाते थे और ऐसे लिख करके इसको बोलते थे एडिशन। आप नहीं सोचते थे उस वक्त कि एडिशन क्या है। आपको पढ़ाया जाता है कि पांच और सात को बेटा पहले जोड़ो, पहले चार और सात को नहीं जोड़ना है, पांच और दो को पहले जोड़ना है। तो जैसे एडिशन में चार पांच और सात दो लिखे, तो आप चार और सात को पहले नहीं जोड़ देते, तो आपको स्टेप बताया जाता था। आपके माइंड में आता था कि फोर सेवन को नहीं जोड़ना है, पहले फाइव टू को जोड़नी है। यानी आपको राइट साइड से चलना और लेफ्ट साइड तक जोड़ना है। तो ये एक मेथड आप समझे थे। फिर आपको बाद में समझ में आया, जब आप क्लास बड़े हो गए, थोड़े समझने लगे, तो आपको एप्लीकेशन आया, तब आपको समझ में आया कि एडिशन क्यों पढ़ाया गया, सब्ट्रैक्शन क्यों पढ़ाया गया, मल्टीप्लिकेशन क्यों पढ़ाया गया, डिवीजन क्यों पढ़ाया गया। ये आपको बाद में समझ में आती है। तो पहले आप मेथड पढ़ते हैं आप। तो बस वैसे ही आप थोड़ी देर के लिए सोचो, मैं तो बोल भी सकता हूँ डिफरेंट क्या है, सारी बातें हम एक घंटा कर सकते हैं उस पर, लेकिन आप उस पर अभी फोकस नहीं करना है। बस ये याद रखना है, कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है। आपको बात समझ में आ गई होगी। कांस्टेंट आपके पास है कोई भी लेटर एक्स वाई को छोड़कर, और बाकी जितने भी नंबर है सब कांस्टेंट है, और हर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, देख लो, ये बेटा वाई है, ये एफ एक्स है। हर वाई को एफ एक्स से डिनोट करते हैं, फंक्शन को वाई से डिनोट कर सकते हैं आप कभी भी। वाई को जी एक्स भी लिख सकते हैं आप, वाई को एच एक्स भी लिख सकते हैं। जितने तरह के फंक्शंस हैं उसको आप वाई से डिनोट कर सकते हैं। समझो दूसरा नाम, जैसे घर में आपका दूसरा नाम होता है, प्यारा सा नाम होता है आपके नाम, जो स्कूल में कुछ और है, घर में कुछ और है। तो वैसे समझ लिए कि वाई का या एफ एक्स का फंक्शन का प्यारा सा नाम वाई है, बस ऐसे समझिए। यानी वाई के बदले आप एफ एक्स, और एफ एक्स के बदले वाई, पूरी मैथमेटिक्स में कहीं भी रख सकते हैं आप। अब ये कांस्टेंट है, ए बी सी के टू थ्री, जितने भी कांस्टेंट है सभी का डिफरेंशिएशन को हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। याद रखिएगा, वाई को डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होता है। अभी एक तरह से समझिए, आपको रखना है, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, यानी वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है। और एफ एक्स को डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है वो डैश होता है। एफ डैश देने का मतलब होता है कि आपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। दोनों सेम चीज है। आप डी वाई बाई डी एक्स की जगह एफ डैश एक्स लिख दो कहीं भी, आप एफ डैश एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स लिख दो किसी भी जगह। इसको डिफरेंशिएशन कहा गया। वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। अब रही बात राइट साइड कांस्टेंट, अगर ए है डिफरेंशिएशन जीरो, अगर आपको सिर्फ बी दिखाई दे रहा है तब भी डिफरेंस जीरो, अगर आपको सी दिखाई दे रहा है कांस्टेंट है, ये भी जीरो, अगर आपको टू दिखाई दे रहा है इसका भी जीरो। मतलब कोई एक कांस्टेंट दिखाई दे रहा है उसका डिफरेंस जीरो लिखोगे। एक तरह से ये समझिए tan थीटा है, जो आप 10 क्लास में tan थीटा पढ़ते हैं। समझो डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ी सी बात बता रहा हूं मैं। डी वाई बाई डी एक्स एक tan थीटा है, और tan की जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ किसी लाइन का, उस एंगल की वैल्यू को आप डेरिवेटिव बोलते हो, एक तरह से किसी खास पॉइंट पर। अब आई
कांस्टेंट बताया मैंने, एक सिंपल सी बात समझ में आ गई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो बोला मैंने। एकदम सिंपल, एक फंक्शन आपका हो गया है ना, अब फॉर्मूला याद हो। अब दूसरे फंक्शन में आइए, थर्ड में। थर्ड एक लॉग है, चूंकि इसको समझना आसान है, देखने से ही लॉग इसमें मिल जाएगा। y बराबर एफ एक्स लॉग है। अब आप लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, y बराबर आपके पास लॉग एक्स है, और कैलकुलस के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर, लिमिट के अंदर, कंटिन्यूटी के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, जितनी भी जगह आप लॉग पढ़ते हैं, वहां उसका बेस नहीं गिवन है तो आप ई रखेंगे, लेटर ई लिखेंगे, स्मॉल। नहीं है तो, और डिफरेंशिएशन जब डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे वाई का, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स लिखना है, मतलब लॉग भी गायब और ई भी गायब, उसको नहीं लिखनी है। डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का याद रखना है आपको, वन अपॉन एक्स। ठीक है, ऐसे याद रखना। एक लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, अगर आपके पास लॉग एक्स प्लस वन है, तो इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स प्लस वन लिखनी है आपको, ऐसे। आपको समझ में आ गया होगा। ये हुआ log x वन, दो सिंपल वाले आप लोग पढ़ लिए कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है। ये दोनों फॉर्मूला पढ़ रहे हैं आप यार। आइए नेक्स्ट, अब पहचान करते हैं फंक्शंस को। अब एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक फंक्शन की पहचान करनी होती है पहले। तो मैं आपके पास साफ साफ लिखा हूं कि वेरिएबल्स दो होते हैं, एक्स और वाई, और कांस्टेंट एनी नंबर, और लेटर एक्सेप्ट एक्स एंड वाई, मैंने लिख दिया। अब आपके पास ये समझ लिए, थोड़ा सा स्पेस जगह ढूंढ रहा हूं मैं, ताकि आपको समझा सकूं मैं। यहाँ पर देखिए स्पेस है, और मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपके पास बेटा एक्स दिखाई दे, आपके पास वाई दिखाई दे बेस में, और पावर में कोई नंबर हो, कोई कांस्टेंट हो, जैसे ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एक्स की पावर टू है, ये भी कांस्टेंट है, माइनस टू कांस्टेंट है, एक्स की पावर वन बाई थ्री कांस्टेंट है। यानी बेस में वेरिएबल हो और पावर में कांस्टेंट हो, तो उसको हम अलजेब्रा बोलते हैं, अलजेब्राइक फंक्शन बोलते हैं उसे। आगे समझ। एक्स की पावर एन है, अलजेब्रिक फंक्शन है कि नहीं? अलजेब्रिक फंक्शन है ये। हटा दिया। अब ठीक उल्टा, ठीक उल्टा, हमने कांस्टेंट को बेस में रखा, पावर में एक्स रखा। हमने कांस्टेंट को बेस में रखा, पावर में वेरिएबल को रखा। हमने कांस्टेंट को बेस में रखा, पावर में वेरिएबल को रखा। हमने कांस्टेंट को बेस में रखा, पावर में वेरिएबल को रखा। वन अपॉन एक्स भी वेरिएबल है, चार की पावर माइनस वन बाई वाई है। ये सारी पावर वेरिएबल है, बट बेस में बेटा कांस्टेंट है। बेस में कांस्टेंट है, उल्टा हो तो ये सब एक्सपोनेंशियल है। कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आगे समझ। नीचे दिखाई दे रहा है आपको, y बराबर ए की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्लियर है? तो आपको, बच्चे को यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होती है, पहले पहचानिए। अरे सर बहुत डिफिकल्ट है, पहले पहचानो अलजेब्रा है कि नहीं। पहचाने क्या जरूरत है बेटा, बचपन से आप अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ते आते हैं। बस एक नई चीज एक्सपोनेंशियल मिलता है, उसको या बहुत सिंपल समझना है, बेस में वेरिएबल और पावर में कांस्टेंट। अब ये दोनों का डिफरेंशिएशन क्या है? जितने भी अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, उसका डिफरेंशिएशन एक ही जैसा होता है। कितना आसान है। जितने भी अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, उसका डिफरेंशिएशन एक ही जैसा होता है। आइए देखिए, पहला एग्जाम्पल, ये आपको पहला एग्जाम्पल है, अलजेब्रिक बेस्ड एग्जाम्पल। y बराबर एफ एक्स लिया, बराबर x की पावर n, और आपको x की पावर n समझ में आ रहा होगा कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है। हर अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट साइड तो डी बाई बाई डी एक्स लिखते हैं आप। ठीक है, देखो डी बाई बाई डी एक्स लिखा है इसका ये, और एफ एक्स को एफ डैश एक्स लिखा, और x की पावर n में n को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है आगे लाके ऐसे, और पावर में एक घटा देना, पहले मल्टीप्लाई करनी है, चाहे n के बदले में हाफ क्यों नहीं हो, n की जगह पर वन बाई थ्री क्यों नहीं हो, n की जगह पर माइनस वन बाई थ्री क्यों नहीं हो। आपको माइनस वन बाई थ्री उठा के लाना है, आगे मल्टीप्लाई करनी है, और जितना भी पावर था, यानी वन माइनस वन बाई थ्री, उसी में एक घटाना। आंसर हो गया, देख लो है।
जैसे x की पावर 20 है, तो इसका डिफरेंशिएशन y का तो डिफरेंशिएशन dy बाई dx लिखोगे। अगर आपको बहुत एडवांस थोड़ा सा जानना है तो f डैश x लिख दिया करो dy बाई dx को। राइट साइड 20 को आगे मल्टीप्लाई किया और 20 में घटाया 19 हो गया, एक घट गया। ये हुआ अलजेब्रिक। x की पावर -10 है बेटा, -10 को आगे लाते हैं और -10 में एक घटाते हो आप, तो -10 और x की पावर -10 और -1 -11 है। -11 को पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए -10 को छोड़ दिया गया और x की पावर -11 को नीचे ले जाया गया पॉजिटिव बनाने के लिए। आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन MCQ जब सवाल पढ़ते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है कि x की पावर -11 को और क्या लिख सकते हैं। मतलब इस आंसर को हम किसी और रूप में लिख सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, बेसिक्स। माइनस को प्लस कैसे बनाते हैं, माइनस लिखने नीचे लिखना चाहिए या ऊपर लिखना चाहिए, सारी चीजें बेसिक है। ये सारी बेसिक छोटी छोटी बातें जो किसी तो क्लास 10 साल में पढ़ते हैं मैथ्स, इसी टुकड़े में बांट करते हैं। पहली क्लास में कुछ सीखते हैं, दूसरी क्लास में थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा तीसरी क्लास में बेटा सीखते हैं। हर क्लास में कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। बेसिक कहीं नहीं छूटता आपका, और आज भी नहीं छूटेगा। जिस बच्चों ने बेसिक प्रॉब्लम को ध्यान में रखा कि यही मेन चीज है कि माइनस कहाँ लिखना है और प्लस कहाँ लिखना है और पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाना है, ये मेन चीज जो है, इसे लिखने आ जाए तो आपको मैथ्स समझ में आ जाएगा। मैथ्स आपको डर आएगा नहीं। एक बार में आपको सीए फाउंडेशन क्लियर के सीए इंटर में चल जाएंगे और दोनों ग्रुप आप सीए इंटरमीडिएट में पास कर जाएंगे। क्यों? लॉजिकल माइंड हो गया, आपने पहले से पेशेंस रखा, डर खत्म हो गई, जिस चीज से डरते थे उसी को पछाड़ दिया आपने, मतलब डिफीट कर दिया आपने, है कि नहीं? फील्ड में जीरो से हीरो बन के उसे डिफीट किया, तो आगे भी तो आपको डिफीट हो जाएगी, इससे आसानी मिलेगा ना, है कि नहीं? चलिए, अब ये जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है अलजेब्रिक है। देखो 1/x की पावर 10 है ये। तो सबसे पहला काम होगा, फिर बेसिक की बात हुई कि x की पावर 10 को सबसे पहले ऊपर लिखा जाए। x की पावर -10 लिख दिया हमने बेटा, x की पावर -10 लिख दिया तो आया कि नहीं अलजेब्रिक फॉर्म? अब अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया तो -10 वही वही बनाएंगे जो पहले आया था, वही है। इस क्वेश्चन को ही हमने दूसरे रूप में लिखा है, आंसर सेम आया था, है कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि इस क्लासेस को जैसे मैंने आपको बताया है, अगर मेरी बात को एक्सेप्टेबिलिटी मान करके आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं। बिल्कुल। और ये चीज ऐसे पढ़ते जाएंगे तो ये रिलेट होते जाएगा और आसान हो जाएगा बाद में। एक है कि आप दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते हैं इसलिए तो सब कुछ निकल जाता है ऊपर से। सिंपल टेस्ट तो पढ़े होते हैं पहले बचपन में, तो आपको एक ही बार नहीं पढ़ते हैं उसको, लेकिन ये पहली बार पढ़ते हैं। नेक्स्ट, 1/x से सबसे पहले x की पावर -1 बनाया, -1 को आगे लाया, उसमें एक घटाया तो -2 और -2 को प्लस बनाया तो -1/x² है। 1/x एक ऐसा फंक्शन है अलजेब्रिक जो बार बार मिलेगा। तो बार बार जब मिलता है 1/x तो अच्छा है कि आप इसे डायरेक्ट याद रखा करें, -1/x² होता है। 1/x का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है? -1/x²। दोस्तों, यहाँ पर छोटी छोटी बातों को जो हम बना बता रहे हैं आपको, उसको ध्यान में रखिएगा कि कौन फॉर्मूला का काम करेगा। फॉर्मूला वही बनता है जो बार बार यूज होता है, इसलिए ये फॉर्मूला बन गया। x की पावर 1 है तो इसका डिफरेंट 1 होगा। आप देख लो, पावर को आगे लाए एक घटाए तो 1 ही होगा। तो यहाँ x भी एक फॉर्मूला है।
जब भी आपको एक्स मिलेगा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वन लिखेंगे, लेकिन वाई का डिफरेंशिएशन आप भूलेंगे नहीं, डिवाइड बाई dx ही लिखनी होती है। वाई का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई dx के अलावा आप भूलेंगे नहीं, एफ डैश एक्स ही लिखते हैं। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव बोला जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर आप इसे डबल डैश लिखते हैं तो इसको बोला जाता है सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट करने के बाद, जैसे आपने एक्स का डिफरेंशिएशन लाया वन, ठीक। अब वन का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वन कांस्टेंट है। इसको कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। अब कोई बच्चा बोले नहीं सर थर्ड डेरिवेटिव कर दो, तो जीरो भी कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन फिर जीरो हो जाएगा, और फिर जीरो हो जाएगा, और फिर जीरो हो जाएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। समझ गए? आइए, अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई बराबर रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। इंडाइसिस में आप पढ़ते हैं रूट हटाते हैं तो हाफ लिखते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। हाफ को आप आगे लाएंगे, यहाँ हाफ लाया और उसमें से एक घटाया। हाफ में से एक घटाएंगे तो माइनस हाफ होगा, और माइनस हाफ को प्लस हाफ बनाना चाहिए आपको। इंडाइसिस पढ़ते हैं तो प्लस हाफ बनाने के लिए नीचे ले जाएंगे। जैसे नीचे ले जाएंगे तो आपके पास फंक्शन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/2 और एक्स की पावर हाफ रूट एक्स। अब इतना बड़ा नहीं बनाना है पेपर में, क्योंकि रूट एक्स एक कॉमनली यूज्ड वाला सवाल है, मतलब हाईली यूज्ड, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। तो रूट एक्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। वाई का डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स को डिनोट किससे करते हैं? एफ डैश एक्स। एक्स की पावर के, दोबारा आपका अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, के को आप आगे लाएंगे, के में से घटाएंगे। पहला और आठवां एक ही जैसा है। अब आइए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। ए की पावर एक्स हो गया, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो गया, तो वाई का डिफरेंशिएशन तो बदलेगा नहीं। ए की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा। जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पहचान होगी कि एक्सपोनेंशियल है, आपको दोबारा उसी को लिख देनी है। पहली बार जो है वो लिख देना है। जैसे ए की पावर एक्स है, दोबारा लिख दीजिए ए की पावर एक्स। बी की पावर एक्स है, दोबारा लिख दीजिए। डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन के करना है तो भी दोबारा लिखनी है, उसको रिपीट करनी है आपको। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, बी की पावर एक्स है बी की पावर एक्स, टू की पावर एक्स का टू की पावर एक्स, ई की पावर एक्स है ई की पावर एक्स, ई ए की पावर वाई ए की पावर वाई, बी की पावर वाई बी की पावर वाई, ऐसे लिखो। लिखा दें। अब लॉग ए लिखना है बात। बेस में ए है तो लॉग ए लिखेगा, बेस में बी है तो लॉग बी लिखेगा, बेस में टू है तो लॉग टू लिखेगा, बेस में थ्री है तो लॉग थ्री लिखेगा। बेस ई तो कैलकुलस में होता ही है। बेस ई लिखिए ना लिखे कोई फर्क नहीं, है कि नहीं? नेक्स्ट, ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ई की पावर एक्स को ई की पावर एक्स लिखोगे दोबारा एज इट इज। बेस में ई है तो लॉग ई लिखोगे। कैलकुलस में बेस ई होता है, और आप जानते हैं प्रॉपर्टी में लॉग ई बेस ई की वैल्यू वन होती है, तो आंसर वन लिखेंगे इसको। तो फाइनल आंसर एक्स, ई एक्स, ई एक्स, ई की पावर एक्स, दैट इज ई एक्स। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, क्या? टू की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, टू की पावर एक्स लिखो, डायरेक्ट लिखो वही सेम। बेस में टू है, लॉग टू लिखो आंसर। देखो रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन बार बार, ताकि आपकी मेमोरी में जाए और आप डरो नहीं। आप मुश्किल से ऐसे लेक्चर को आप 2-3 लेक्चर देखिएगा कि कैलकुलस के 4 मार्क्स आपको आने वाले हैं। 4 फंक्शन है, उसमें कांस्टेंट का जानते हो जीरो, लॉग का जानते ही हो। देख लो लॉग एक्स का डिफरेंट वन अपॉन एक्स, अभी याद कराया आ गया। देखो लॉग ए भी कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स नहीं है यहाँ पर बेटे। यहाँ पर एक्स दिखाई दे रहा है, लॉग ए है, बेस ई है। एक्स दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, ये ए है, और ए कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस जीरो। लॉग टू कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस जीरो।
बट log x प्लस टू कांस्टेंट नहीं है। log x प्लस टू का क्या होगा, वन अपॉन एक्स प्लस टू। जैसे log x का वन अपॉन एक्स लिखते हैं, वैसे log x प्लस टू को वन अपॉन एक्स प्लस टू लिखेंगे, है कि नहीं? राइट। अब देखिए फॉर्मूला के रूप में ये सब लिखा हुआ है। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। एक्स का डिफरेंशिएशन वन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन एक्स का डिफरेंस माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो, उसको tan थीटा भी बोलते हैं। tan थीटा जीरो, जीरो बराबर tan थीटा बराबर जीरो। और 10th क्लास में पढ़े हैं कि जीरो कब होता है, जब 0 डिग्री होती है। tan खत्म, थीटा बराबर जीरो। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन बेटा ये के है, देख लो। इसमें कोई एक्स नहीं है। के पास, आपके पास पावर में एक्स है नहीं, मल्टीप्लाई में एक्स है नहीं, डिवाइड में एक्स है नहीं। जब के की पावर एक्स होगा तब ना वेरिएबल ये एक्सपोनेंशियल होगा। जब एक्स की पावर के होगा तब ना अलजेब्रिक फंक्शन होगा। जब बगल में एक्स होगा तब ना ये वेरिएबल गुना है। आपके पास कहीं एक्स दिखाई नहीं दे रहा, लॉग एक्स दिखाई नहीं दे रहा, ये कांस्टेंट फंक्शन है। दैट इज, ये अगर कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारे पास के है तो इसका डिफरेंस जीरो है। लॉग सी है तो डिफरेंस जीरो। देखो रिपीट कर रहा हूँ मैं, ए की पावर एन है तो कांस्टेंट है, चूंकि एक्स यहाँ भी नहीं है, जीरो। कई बच्चे ए की पावर एन को एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन लिख दिया करते हैं, याद नहीं रहता, भूल जाते हैं वो। अच्छा ऐसा पढ़ा तो ऐसा होगा नहीं। एक्स नहीं है बेटा, बच्चे एक्स नहीं है यहाँ पर। तो आपको समझनी चाहिए यहाँ पर कि हम क्या बोल रहे हैं। चार फंक्शन ही है और आपको बहुत इजी वे में चारों को दोबारा लिख के देखिए, आपको याद। रूट थ्री कॉन्स्टेंट, इसका डिफरेंस जीरो। देखो कितने सारे एग्जांपल्स आपके लिए लिया हूं मैं, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। अब डिफरेंस आपको याद हो गया होगा, है कि नहीं? अब आता है कि सर प्रोडक्ट रूल है इसमें। प्रोडक्ट रूल है, क्वेश्चन रूल है, चेन रूल है। अब रूल पर कई क्वेश्चंस बनते हैं। रूल आप डायरेक्ट ऐसे नहीं बना सकते। यानी आपके पास अगर फंक्शन ऐसा है और y बराबर आप यहाँ पर लिख रहे हो कि y बराबर फंक्शन है और x का हम जानते हैं और ex का भी जानते हो आप, तो बच्चे क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स लिखा। सर x का तो आपने बताया था वन होता है और e की पावर x तो आपने बताया अभी ex होता है, तो आंसर तो हो ही गया सर। गलत हो गया। गलत इसलिए हुआ क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। अगर ये बीच में बेटा x प्लस होता, बीच में अगर माइनस होता, दो फंक्शन के बीच में प्लस और माइनस होता तब आप सही थे। ये वन ये वन ये तब सही है। लेकिन बीच में जब मल्टीप्लाई हो तो डिफरेंशिएशन कहता है, डेरिवेटिव कहता है कि आप ऐसे नहीं बना सकते हो, आपको रूल के अकॉर्डिंग जाना होगा। और उस रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, बहुत सिंपली समझ जाएंगे। दो फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना, आपकी मर्जी किसी को भी कर लो पहले, दोनों को नहीं करना। आपने अगर x का वन रखा है तो ex का डिफरेंशिएशन नहीं करनी है, मतलब ex को डिफरेंशिएशन नहीं करना, मतलब लिखना भी नहीं है, ऐसा नहीं है, लिखना है। डिफरेंशिएशन सिर्फ x को करना है। बीच में रूल है कि प्लस देना आपको। अब x का डिफरेंशिएशन नहीं करना, क्योंकि उसका डिफरेंस आपने कर चुके हैं, है कि नहीं? यू हैव ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएट द फंक्शन ऑफ x। रूल के अकॉर्डिंग प्लस दे गया। x का डिफरेंस नहीं करना है तो किसका करना है डिफरेंशिएशन, ex का। ex का डिफरेंस क्या होता है, ex। तो x को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो। x को हटाना नहीं है, हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, मेरा काम खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन का वर्क खत्म, आंसर खत्म, आंसर हो गया। लेकिन फिर भी आंसर क्यों नहीं मैच करता है? कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, कॉमन लेना, एलसीएम लेना, काटना, कैंसिलेशन करना, पावर को हटाना, लॉग की प्रॉपर्टी लगाना, अगर लॉग है तो
ये सारी चीजें जो बचपन से आप पढ़ते आते हैं या बेसिक क्लास में आपको पढ़ाया जाता है वो तो यूज होगा ही बेटा डिफरेंट करने के बाद। जैसे मैथ की यहाँ फंक्शन है कि यहाँ दोनों फंक्शन में कॉमन क्या है, ये एक्स है सर। बचा क्या सर, वन, ये देखो वन बचा। बीच में प्लस है तो प्लस देना, माइनस है माइनस, बचा क्या एक्स। ये तो आम चीज है ना, जनरल चीजें कॉमन लेना। कैलकुलेटर कॉमन लेना नहीं बताया। कैलकुलेटर एक्स को टाइप भी नहीं करेगा अपने गैजेट में। ईएक्स को टाइप कहाँ कीजिएगा, डेरिवेटिव नहीं बताया। तो बहुत सारी चीजें कैलकुलस कैलकुलेटर का अपना यूज है, बेसिक मैथमेटिक्स का अपना। मैथमेटिक्स के कई क्वेश्चंस का अपना मेथड है जिसको लेकर आप चलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, लॉ या अकाउंट पढ़ते हैं तो आप एक ही दिन में सब सीख लें। अकाउंट के अंदर 20 मिनट आधे घंटे का क्वेश्चन बने, अब आधे घंटे में यहाँ 30 क्वेश्चन बने। सीख तो लीजिए थोड़ा, पेशेंस रख के सीख लीजिए। ठीक है। आज की लेक्चर प्रोडक्ट रूल तक रही। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर लेक्चर आपको बहुत ही आराम से समझ में आएगा। अगर कोई बच्चे को कहीं आपको कहीं दिक्कत हुई समझने में तो मेरे वीडियो के लेक्चर में आप कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज डाल दीजिए। सर थोड़ा स्लो हो जाना है, थोड़ा बनाना है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास इसके आगे की लेक्चर आपको मिलेगी। पहली लेक्चर, दूसरी लेक्चर और तीसरी लेक्चर में खत्म करूँ। पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे हम, पूरी कैलकुलस आपके पास हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप उसको रिवाइज कर करके 6 नंबर का 6 नंबर आप बना के आ सकते हैं। इवन यू आर नॉट ए मैथ स्टूडेंट इन 11th 12th, if you are a commerce student having a calculation technique, basic calculation technique, you have a knowledge in basic calculation, classification, knowledge of taking LCM, knowledge of indices, knowledge of basic laws, properties, you can solve the questions from differentiation, limit, continuity, and as well as integration. Thank you.